लोगों को शायद समझ आ गई है कि यार हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, काम निकालो और ख़त्म। मेरी गलती या लोग तेज़ इतने हो गए महंगाई की वजह से कि लोग अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं करना चाहते किसी के साथ। क्या डायरेक्ट एक नीड, एक डिमांड आपके आगे आ जाती है। पब्लिक को मेंटेन सेटिस्फेक्शन देने के लिए आर्टिस्ट को बहुत फिट लगे? नहीं, फिट तो नहीं लगे। फिट ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, पर मैं खुद पे अभी मुतमईन नहीं हूँ। 1.5 लाख रुपया आपको इस काम का मुआवजा हफ्ते का मिलता है? अभी तो चल सो चल ही है। ये चल सो चल का क्या चल सो मतलब? चल मतलब दाई पूछे ये 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट तो हो जाती है। मुझे लगता है कि अभी बहुत सी कमियां हैं जिनको सीखने की और खुद पे तारी करने की बहुत ज़रूरत है। छोड़ा था 2021 को, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, वैसे भी शादी कर ली थी। ये चल सो चल का क्या चल सो मतलब? चल मतलब दाई पूछे आप, मैंने तो आपकी जेब से नहीं ना खुद निकाले ने, आप खुद। लेकिन कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई तो ऐसी वजह है, या कोई अदा है, या कोई खूबसूरती है कि आप नहीं निकालती तो वो खुद ही आकर पेश करें। हाँ, कहा जा सकता है कि सामने वाले की नज़र किसी जगह पर ठहर जाती है, तो उसको शायद वो तसव्वुर किसी और से नहीं हो रहा होता, तो जो उससे हो रहा होता है उसे। यानी कि कोई ऐसी एक फ़ैन थे, वो सिर्फ कहते थे कि 1 घंटा मुझसे सिर्फ कॉल पे बात कर लिया करें, और वो ऐसी कभी अकाउंट में ट्रांसफ़र, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपकी कोई डिमांड नहीं होती? डिमांड नहीं होती थी उनका। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक, और आज एक मरतबा फिर हमारी इनोसेंट आर्टिस्ट आज मरियम खान मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मरियम, आप क्या खा रही हैं आजकल? माशाल्लाह स्मार्ट हो। नहीं नहीं, झूठ बोल रहा हूँ मैं। मुझे पता आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप देखें ना, ये खूबसूरत जर्सी में माशाल्लाह हैंडसम फिट लगे। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, पर मैं खुद पे अभी मुतमईन नहीं हूँ। भाई, लड़की जो आर्टिस्ट है ना, ख़ास तौर पर मैंने नहीं देखा कि कोई वो अपने आप पर मुतमिन हो, अपने फिगर के हवाले से, अपनी स्मार्टनेस के हवाले से। ये काम ही ऐसा है जिसमें आपको रोज़ बद रोज़ ये सोच आती रहती है कि यार ये कमी होगी हम में, ये इसको बेहतरीन करना है। कभी तलफ़्फ़ुज़ को लेके, कभी वजूद को लेके, कभी अंदाज़े गुफ्तगू को लेके, तो ये होता है कि यानी आर्टिस्ट जो है वो अपने अंदर बेहतरी से बेहतरी लाने की जंग लड़ता रहता है। थिएटर एक मरतबा छोड़ा, कितना अर्सा करके छोड़ा था? मैंने जब छोड़ा था 2021 को, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, वैसे भी शादी कर ली थी। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, आप लॉक हो गई। हम मैं लॉक लॉक नहीं होना चाहिए था। लॉक नहीं होना चाहिए था। उसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है। हाँ, अक्सरियत में ज़ाया हो जाती है। अब हम हर वीक एक नई इन्वेस्टमेंट करते हैं। सम टाइम 1 लाख के रेंज में हो जाती है, सम टाइम ऐसा होता है कि 1 लाख से अपर हो जाती है। यानी कि एक ड्रामे में फीमेल आर्टिस्ट की 1 लाख से ऊपर तक खुद पर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ये 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है आपका आइडिया? हाँ, ये 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है अक्सरियत में। नहीं, ये 1.5 लाख रुपया आपको इस काम का मुआवजा हफ्ते का मिलता है? ये नहीं है, इतना मुआवजा अभी मेरा नहीं हुआ। अभी तो चल सो चल ही है। ये चल सो चल का क्या मतलब? चल मतलब दाई पूछे यही तो पूछना चाहता हूँ कि 1.5 लाख के अखराजात हैं हफ्ते के, और सिर्फ थिएटर के आप, हाँ, सिर्फ थिएटर। और मुआवजा जो है वो इतना नहीं है, तो फिर कैसे ये सारा सिलसिला? वो चल सो चल। हाँ, चल सो चल। पर इसका एक ये भी है ना कि आपको इंसान नहीं भर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। मैं तो यकीन यख्ता पे यकीन करती हूँ कि उसके अलावा आपको कोई भर ही नहीं सकता है ना। तो आप अगर जो ले रहे हो, खा रहे हो, वो आपका अपना है भाई। वो आप मैंने तो आपकी जेब से नहीं ना खुद निकाले ने, आप खुद। आहा, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई तो ऐसी वजह है, या कोई अदा है, या कोई खूबसूरती है कि आप नहीं निकालती तो वो खुद ही आकर पेश करें। हाँ, कहा जा सकता है कि सामने वाले की नज़र किसी जगह पर ठहर जाती है, तो उसको शायद वो तसव्वुर किसी और से नहीं हो रहा होता,
तो जो उससे हो रहा होता है उसे। यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके वो आपके तसव्वुर में इतना खो जाता है कि फिर उसको दुनिया पे आपके अलावा कुछ नज़र नहीं, नहीं नजर आता, उसको अपनी जेब भी जो है वो खाली करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया। तो मतलब वो जो 4-5 साल का गैप आया, हाँ। तो वो जो 4-5 साल पहले का सिस्टम था थिएटर का और 4-5-6 साल बाद का सिस्टम है, उसमें क्या फ़र्क पाया आप? उसमें मुझे जो फ़र्क नज़र आया ना, 4 साल पहले तक के लोग जो थे ना, बहुत एफ़र्ट करते थे, बहुत एफ़र्ट करते थे। एक ऑनर होती थी जो मुझे महसूस हुआ कि वो ख़त्म हो गई है। आर्टिस्ट की ऑनर नहीं रही? आर्टिस्ट की नहीं, ऑनर है, ऐसा नहीं कि ऑनर नहीं, अब तो बल्कि काम इतना अच्छा हो गया है कि बच्चे देखने के लिए ड्रामा आते हैं। फैमिलियाँ आप फैमिलियों को ज़रूर लाइएगा, हमारे ड्रामे बहुत डिसेंट, बहुत अच्छे हो गए हैं। प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, ठीक है? एक दफ़ा आप ज़रूर, सारा क्राउड एक दफ़ा हमारा हाल भरे, थिएटर भरे, हमें खुशी हो कि हम आर्टिस्ट पब्लिक को देखें, मज़ा आए हमें भी। बिल्कुल, ड्रामा देख कर तनकीद करें, घर बैठे तनकीद ना घर करें। बैठे तंकीद ना करें कि यार ये तो वही थिएटर है, नहीं। बहुत बड़ा हम हमारे डायरेक्टर साहब, हम बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, मेहरबानी करें ये अब नेगेटिव कमेंट्स करना बंद करते हैं। अब में फ़र्क ये आ गया है कि पहले के लोग शायद शाय थे, उनको इतना नॉलेज नहीं था कि एक लड़की के ऊपर क्या करना चाहिए, कैसे नहीं। लड़की अगर मैं पसंद आ गई हूँ किसी को, या वजीहा या कोई भी पसंद आ गया, तो उनकी कोशिश होती थी साल उनको प्रपोजल करने में ही वक्त लगता था। वक्त लगता था कि यार अगर मैंने इसको लव यू भी कह दिया तो वो कहीं बुरा ना मना जाए। ये डर था। सिर्फ खाने के लिए, मैं मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी एक फ़ैन थे, वो सिर्फ कहते थे कि 1 घंटा मुझसे सिर्फ कॉल पे बात कर लिया करें, और वो ऐसे ही कभी अकाउंट में ट्रांसफ़र, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपकी कोई डिमांड नहीं होती थी, उनका खुद का होता था कि यार अगले बंदा मेरे साथ बात कर रहा है, या कि किसी ने खाने के लिए रिक्वेस्ट कर दी कि मैम प्लीज़ हमारे लिए 10 मिनट हमें दे दें। अब वो चीज़ें नहीं है, वो चीज़ नहीं देखी। मतलब वो साल 2-2 साल उसको हौसला नहीं पड़ा आपको प्रपोज करने का, और साल 2-2 साल वो आपको गिफ्ट के तौर पर नगद रकूम और बहुत सारी चीज़ें भेजता रहा। कभी उस टाइम पे कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी यार इस बंदे को ये कहा जाए या इस बंदे से ये कहा जाए, वो खुद ही। तब का टाइम ऐसा होता था कि यार उस बंदे ने देखा ना इसकी ये मजबूरी है या इसको ये नीड है, कहना ही नहीं पड़ता था। और अभी अब तो अब तो आपको भी पता है डिप्रेशन होने लग जाता है। अच्छा अब के लोगों की ये ना बात ये रह गई है कि लोग ना अब तेज़ हो गए हैं, लोगों को शायद समझ आ गई है कि यार हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, काम निकालो और ख़त्म। ये मतलब अब जो भी आता है वो डायरेक्ट बात करता है, डायरेक्ट सीधी, उसके अंदर कोई खौफ नहीं है। कोई खौफ नहीं। ये उनके अंदर हौसला किसने पैदा किया? पता नहीं, ये मुझे नहीं समझ आई कि कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। शायद हम आर्टिस्टों की ही गलती है, ये फीमेल्स की। मैं अपनी बात कर रही हूँ और किसी फीमेल्स की बात नहीं कर रही। मैं सॉरी के साथ अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि या तो हमारी गलती, या लोग तेज़ इतने हो गए महंगाई की वजह से कि लोग अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं करना चाहते किसी के साथ। वो कुछ ये नहीं करना चाहते कि 6 महीने साल लाखों रुपए उजाड़ने के बाद फिर कप ऑफ टी हो। हाँ, तो स्टार्ट भाई कप ऑफ टी, हाँ। उसके बाद फिर ठीक है। हाँ, ये आप अपना लेट गो कि आप जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। उसके बाद ये मतलब मुझे ना अब ऑकवर्ड फील होता है कि पहले ये होता था कि कोई आपके चाहने वाले हुआ करते थे तो वो दिल में आपके लिए मोहब्बत भी रखते हाँ, बिल्कुल, थे, रोते भी थे। मैं भी थे। ये ऐसे भी मनाजिर मेरे सामने आए हैं, हाँ। कहानियां सामने आई हैं जी। कि आर्टिस्ट चाहे टीवी की है, थिएटर की है, फिल्म की है, हाँ। उनके जो चाहने वाले हैं वो उनके महबूब बन जाते हैं और उसको महबूबा बना लेते थे और उसके लिए रोते थे, उसके लिए दुनिया की हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होते। अब तो उल्टा रुलाते हैं, सुना सीरियसली। अब तो आप 24 घंटे भी नाम कर दो ना किसी के, तो आप उसका पूरा ही नहीं कर सकते, पूरा ही नहीं कर सकते। आप पहले का वक्त होता था कोई सलाम भी जैसे हम कर रहे हैं ना ऐसे, तो हाथ शिवरिंग करने लग जाता था। ये अभी 4 साल पहले की बात है कि ये 400 साल पहले की बात रही है, ये 4 साल पहले की बात है। ये जो मेरा तजर्बा रहा है, तो शिवरिंग करने लग जाते थे कि यार सलाम कर रहे हैं हमसे, बड़ी आर्टिस्ट हमसे सलाम कर रही है या एक आर्टिस्ट हमसे सलाम कर रही है। तो बड़ा खुशकिस्मती समझते थे। हाँ, तो वो बहुत एक्साइटेड होते थे इस चीज़ के लिए। अभी हाथ मिलाने से पहले पूछते हैं क्या, डायरेक्ट एक नीड, एक डिमांड आपके आगे आ जाती है।
मैं तो कभी कभी दंग रह जाती हूँ कि यार लोग किस कदर तेज़ हो गए, उनको ये भी नहीं तसव्वुर करते कि यार सामने वाले को भी बुरा लग सकता है। सामने वाले की अपनी भी अपना मिजाज है, अपनी सोच है। हर बंदे को आप ना है, अब आर्टिस्ट हैं हम, हमें एक दुनिया देखती है, हमें नहीं पूरी दुनिया देखती है, हमें आधी देखती है, चलो मानो। तो आपको ये तो मद्देनज़र रख के हमें बात कहनी चाहिए, गुफ्तगू हमसे करनी चाहिए, पर लोग नहीं, ऐसा नहीं करते। फिर भी इसके बावजूद भी कोई अल्लाह के भले बंदे हैं जिनकी वजह से कम पेमेंट के बावजूद मामला चल रहे हैं। फैन कह सकते हैं ना? हाँ, फ़ैन कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे नहीं हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। असल में नज़रिए की बात है, हम अपना नज़रिया अच्छा रखेंगे हमें सब अच्छे लगेंगे। हम अपना अब नज़रिया बुरा रखेंगे ना, वो सामने वाला अच्छा भी होगा ना, हम कहेंगे यार वो हमें बुरा लगेगा। ये गंदा है गंदा है भाई। ये गंदा है, गंदा बंदा है। तो ये अपने नज़रिए की बात होती है, ठीक है। तो अच्छे हैं, बहुत से लोग अच्छे हैं, मुझ पे बड़ा करम है अल्लाह का कि मुझे तवक्को भी नहीं रही कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। मेरी यही दुआ रही है कि अल्लाह मुझे इतना नवाज दे कि मेरा पूरा हो जाए। और अल्लाह नवाज रहा है, मामला चल रहा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। थिएटर की दुनिया भी अब माशाल्लाह वो पहले जैसी नहीं रही। नहीं रही, तो यही तो मैं हैरान हूँ कि अब तो बड़ा डिसेंट, बड़ा, हालांकि काम तो पहले भी होता था, पर अब तो हमने एक तरह का वो 80 का दौर ला दिया ना दोबारा से। बेशक बेशक 80 का दौर ला दिया कि जहाँ पे एक प्रॉपर ड्रामा चल रहा है। इसके बावजूद इतराज़ात जो है वो सरकारी तौर पर ख़त्म नहीं हो रहे। नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। मुझे बैठे क्यों हैं, उठे क्यों हैं, इस तरफ क्यों देखा है, यूं क्यों किया है, ये ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, अब मेरे साथ ऐसा हुआ है